नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के पहले टॉपिक जिसका नाम संज्ञा है वो क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। अब नाम चाहे वो प्राणी का हो, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो स्थान का हो, चाहे वो भाव का हो, गुण दशा किसी का भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राणी जैसे आलोक, वस्तु पुस्तक, स्थान जोधपुर, भाव दया, अवस्था बचपन, गुण मिठास, दशा गरीबी आदि। इस तरह से अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम की बात हो तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसा आप देखिए व्यक्ति विशेष में हम किसी भी लड़के या लड़की का नाम लेते हैं तो क्या है व्यक्ति विशेष होता है और वो भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह से वस्तु विशेष की बात करें तो रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन, यानी किसी विशेष वस्तु की बात हो रही हो तो उसमें भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्थान विशेष, जिसमें किसी विशेष स्थान की बात हो जैसे जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान की बात ना होकर यहाँ पर पूरे वर्ग या पूरे समुदाय की या पूरी जाति की बात होती है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राणी के बारे में। तो प्राणी में जैसे मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। ठीक इसी प्रकार से वस्तु में देखें तो पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी। इसी तरह से देखें स्थान तो पहाड़, नदी, भवन, शहर, विद्यालय। तो ये क्या है? पूरे जाति या पूरे परिवार या पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं, इसलिए इनमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं लास्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी भाव और अवस्था और गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करें भाव में, भाव की तो सुख का भाव, और अवस्था की बात करें तो बचपन, और गुण की बात करें तो सुंदरता। इसी तरह से यदि हम दशा की बात करें तो गरीबी होगा, तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा होगा। एक इसमें नोट लिखा हुआ है विशेष, कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए और जो संज्ञा है इसके 5 प्रकार बताते हैं। चूंकि जो हिंदी में इनके जो जाति है, जातिवाचक संज्ञा है, उसके ही ये 2 उपभेद हैं। सबसे पहला हम देखें तो समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 2 उपभेद हैं। संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो इस तरह से हमने एक